हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पता नहीं कितनी भाषाएं। तो इन भाषाओं को हम जब प्रयोग में लाते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी हास्यास्पद स्थितियाँ बन जाती हैं कि हमें बड़ी हंसी आती है। तो ऐसी कुछ स्थितियों की मैं बात कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगी बात एक नॉर्मल सी बात की कि क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में एक केरल की फैमिली है, केरलाइट फैमिली, और उनकी भाषा मलयालम होती है। तो उनकी वाइफ बड़ी फ्रेंडली थी और वो बहुत जल्दी जल्दी हिंदी सीखने की कोशिश कर रही। तो अभी उन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए थे हिंदी सीखते हुए। तो हमारे पड़ोस में किसी महिला ने उनसे पूछा कि आपने खाना खा लिया? तो उन्होंने कहा कहाँ खाया, अभी हस्बैंड ड्यूटी से आएगा उनको खाएगा, फिर बेटा स्कूल से आएगा उनको खाएगा, उसके बाद हम खाएगा। तो हंसते हंसते हम लोग लोटपोट हो गए क्योंकि उनकी का, के, की, को की जो वो नॉलेज जो जीरो थी, इसलिए उन्होंने ये गलती की। एक और किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हमने एडमिशन ही लिया था, तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड आ गई और वो तमिलियन थी। अब उसे ना पंजाबी आती थी ना हिंदी आती थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम है कि ज़्यादातर लोग पंजाबी ही बोलते, पढ़ते इंग्लिश मीडियम में लेकिन बोलते पंजाबी है। तो जो है वहाँ पे आपने एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा चक दे इंडिया का कि हर गैंग में एक गुंडा होता है। तो हमारे ग्रुप में भी 25 बच्चों की क्लास थी, उसमें एक गुंडा था। अरे गुंडा नहीं, गुंडी, क्योंकि वो फीमेल थी। एक फीमेल मतलब एक गर्ल थी, सिख लड़की थी जो कि बहुत रोबस्ट थी दिखने में भी और बोलने में भी। उसकी आदत थी, जैसे वो मेरे पास आती कहे की गल है कि वे सड़ी पई है, मतलब उसकी आदत थी इस तरह से बोलने की। उसकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानता था और वो बार बार ये डायलॉग सबसे बोलती थी। तो जो तमिलियन लड़की थी उसने इसको नोट कर लिया कॉपी में कि गल है कि वे सड़ी पई है, और उसने रात भर उसकी प्रैक्टिस की उस डायलॉग की। और दूसरे दिन जब मैं खड़ी हुई थी तो वो एकदम से आई और उसने मुझसे कहा कि गल है कि वे सड़ी पई है। तो अब मुझ में तो सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, इरिटेटेड हो गई, लेकिन मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो उसे लगा, तो उसने कहा ओके। तो मुझे लगा कि वो पूछ रही कि आई एम ओके और नॉट। तो मैंने कहा ओके। अब उसने क्या ले लिया कि वो जो उसने बोला था वो ओके था। अब वही गुंडी आ गई और उसने क्या किया कि यही डायलॉग उसको बोल दिया कि गल है कि वे सड़ी पई है, उसे बोली। और उसे क्या गुस्सा, और वो तो चिल्लाने लगी जोर जोर से, बड़ा पंगा सा हो गया। और फिर हमने उन्हें अलग किया। मतलब वो तमिलियन लड़की तो रोने ही शुरू हो गई। तो उसको गुंडी को अलग किया उसे और उसको समझाया भाई ये तमिलियन है, इसको नहीं पता, इसे नहीं पता कि ये क्या बोल रही है, इसने तुम्हारा डायलॉग सीख लिया, इसने तुम्हें बोल दिया, मतलब तुम्हारा ही डायलॉग इसने तुम्ही को बोल दिया। मियाँ की जूती मियाँ की चांद पर पड़ गई है। और फिर मैंने उस लड़की को, रो रही थी, उसको अलग जाके समझाया और उसे मैंने बोला कि देखो अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम मुझसे पूछ लिया करो मीनिंग एंड देन यू शुड स्पीक, तब तुम बोला करो, ऐसे मत बोला करो, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक खौफनाक घटना हुई। एक और घटना बताती हूँ। हम लोग बैंगलोर में रहते थे, तो वहाँ मेरे कज़िन गए, तो मेरी मदर ने उन्हें बाज़ार भेजा कि आप कुछ सामान के लिए, वो बड़े थे हमसे, हम लोग बहुत छोटे थे। तो वो बाज़ार गए तो एक औरत वहाँ कुछ लेके बैठी थी, सब्जी वगैरह फुटपाथ पे, वेंडर। तो जब मेरे भैया वहाँ गए तो वो बोलने लगी स्वामी स्वामी। वो घबरा गए कि मुझे स्वामी क्यों बोल रही है, क्योंकि उन्होंने तो रामायण महाभारत में देखा था ना कि पत्नी पति को स्वामी बोलती है, मुझे स्वामी क्यों बोल रही है। लेकिन फिर वो बोली प्लीज़ प्लीज़ ले लो, ये ले लो। तो उन्हें लगा कि चलो बेच रही है, ले लेता हूँ। तो उसने पैसे दिखाए, जैसे कि क्योंकि वहाँ की जो गिनती होती है ओंदू एरेडो मुरू नालकू, वो तो उन्हें आती नहीं थी। तो उसने ऐसे पैसे दिखाए और कहा कि इतने का एक ले लो। तो उन्होंने कहा ओके। तो कन्नड़ में जैसे अगर हम कहते हैं कि हैव यू अंडरस्टूड, कि आपको समझ में आ गया, तो हम कहते हैं तेरी माँ। तो उसने यही पूछने के लिए बेचारी ने कहा तेरी माँ। अब उनको आगे गुस्सा, क्या बात है, क्या तरीका है, तुम क्या बोलने का तरीका है, मेरी माँ, मेरे मतलब तुम अब्यूज कर रही हो, मुझे गाली दे रही हो। और वो गुस्से से लाल होके घर पहुंचे।
तो हमने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि अरे एक बड़ी बदतमीज औरत मिल गई, पहले तो मुझे स्वामी स्वामी बोल रही थी। तो हमने उन्हें समझाया कि देखो यहाँ पे हर मेल को स्वामी और हर फीमेल को अम्मा कहते हैं, तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। मैं छोटी सी थी 8th क्लास में, मैंने कहा देखो जब मैं भी बाहर जाती हूँ तो मुझे लोग अम्मा ही बोलते हैं, और मेरी क्लास में भी विजय अम्मा और ऐसे पढ़ते हैं लड़कियाँ। तो हम बोल रहे कि अरे उसने तो और भी बदतमीजी की, उसने गाली ही दे दी, कह रही है तेरी माँ। तो हमने कहा नहीं वो गाली नहीं थी, तेरी माँ मीन्स कि क्या आप समझ गए, वो ये पूछ रही थी कन्नड़ में, तेरी माँ मीन्स कि आप समझ गए। तो फिर बड़े ही हंसे हम उन पे भी और उस स्थिति पे भी बहुत हंसे। तो ऐसा भारत में होता है कि जब हम दूसरी जगह जाते हैं, हमें वहाँ की भाषा नहीं आती और वहाँ की भाषा में कुछ अलग ही तरह के शब्द बोले जाते हैं, तो और हम उनका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, उनका अर्थ नहीं जानते, तो हमें कभी बुरा भी लग जाता है, कभी भला भी लग जाता है, और कभी हम भी गलती से उन शब्दों को बोल लेते हैं, तो बहुत ही हंसी वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग देखिए कितने अच्छे हैं कि हम जहाँ पे भी जाते हैं हम उसकी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। अब गुजरात में जाते हैं, वहाँ पे कहेंगे मोटी बहन, अब मैं गुस्सा हो जाऊँ, भैया मुझे मोटी बहन क्यों कह रहे हैं, मैं तो बहुत पतली हूँ ठीक है। तो इस तरह की स्थितियाँ चलती रहती हैं। आई थिंक यू हैव एंजॉयड माई वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा ये घटनाएं सुनकर, और आप भी भारत का खूब घूमें और वहाँ की भाषा को सुने और हर भाषा में जितनी मिठास भरी है उसका आनंद उठाएं। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।